सुनो बेटा, जरा मुझे रास्ता पार करवा दोगे क्या? जीते रहो बेटा, जीते रहो। भोलू, ऊपर आजा कहा ना। थोड़ी देर में आता हूँ। इस जीवन की वजह से गांव के सारे बच्चे बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। भोलू, तू आएगा या नहीं? अरे जा जा, तुझे माँ बुला रही है। आज घर चल, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। बेटी, थोड़ी भिक्षा दे दे बेटी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थोड़ा पानी दे दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। अरे बाबा, रुको रुको, ये देखो, मैं अब बिना लाठी के ही चल रही हूँ। बहुत सारी आयु जमा हो गई है मेरे पास। ये आयु मुझे बचा कर रखेगी आजीवन। मैं अमर हो जाऊंगी, अमर अमर। महाराज की आज्ञा से राज्य में जल के अभाव को दूर करने के लिए कल से राज्य में तालाब की खुदाई की जाएगी। उपयुक्त मजदूरी के एवज में जो लोग इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमारे पास अपने नाम लिखवा दे। अरे ये क्या, कोई भी नहीं आया? आश्चर्य है। मंत्री जी, तालाब की खुदाई शुरू तो हो गई है ना? नहीं महाराज। क्यों? जी, तालाब खोदने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहे हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। क्या कहा? पर क्यों? गांव में एक बुढ़िया घूम रही है जो सबकी आयु चोरी कर लेती है महाराज। क्या कहा? क्या ये संभव है? जी महाराज, ये हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से तो राज्य नहीं चल सकता। तो कहाँ रहती है वो? उसे बहुत सारे लोगों ने जंगल के अंदर जाते हुए देखा है महाराज। सही कह रहा हूँ। ठीक है, फिर उस आयु चोर बुढ़िया को ढूंढकर बंदी बनाने के लिए सैनिक भेजो। जो आज्ञा महाराज। यहाँ आयु चोर बुढ़िया कहाँ रहती है जानते हैं आप? बुढ़िया? कौन सी बुढ़िया? वही जो अपने बालों से आशीर्वाद देती है और उसके बाद उसकी आयु चुरा लेती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो वो कैसे लेती है? ऐसे क्या? हाँ? तीन दिनों के अंदर राजकोष में अगर जमा नहीं किया गया तो मैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, चारों तरफ जल का अभाव है, वैसे भी फसल नहीं हुई है। थोड़ी दया कीजिए महाराज। महाराज, सब सर्वनाश हो गया। ये क्या? तुम तो बूढ़े हो गए हो। हाँ महाराज, जंगल के आखिर में एक टूटे हुए घर में वो बुढ़िया रहती है। उसके पास जाते ही हमारी आयु चोरी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? तो फिर अब क्या होगा? ठीक है, मैं उसी का कर माफ करूंगा जो उस आयु चोर बुढ़िया को मार पाएगा। क्या कहा महाराज? पर ये कैसे संभव है महाराज? वो सब मैं नहीं जानता,
अजी, तो फिर अब क्या होगा? मैं जाऊंगा क्या मतलब? कहाँ जाएगा? उस आयु चोर बुढ़िया को मारने के लिए। खबरदार जीवन, बिल्कुल भी नहीं। माँ, आप नहीं जानती, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। वो बूढ़ी मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। पर मुझे बस थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची चाहिए। अरे नहीं, देखिए कहाँ चला गया। जीवन, जीवन, रुक जा जीवन। ए बुढ़िया, तुम हमारे गांव में सबकी आयु क्यों चुरा रही हो? हाँ, तुम हम सबकी आयु वापस लौटा दो। तो फिर अब तू अपनी ही आयु देता जा। हाँ? अरे, ये तो बच गई। अब क्या होगा? नहीं नहीं, अगर ऐसे सीधे रास्ते से गया तो ये बाल मुझे ही पकड़ लेंगे। आज तो मैं बाल बाल बच गया। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और। हाँ, मिल गया। हम सब उस आयु चोर बुढ़िया को पकड़कर अपना कर माफ करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्यों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, तैयार हैं। ठीक है, तो फिर हम सभी कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। महाराज, मेरे सैन्य दल तैयार हैं। मैं और मेरे दोस्त, ये है मेरा दल। हम चले उस बुढ़िया को पकड़ने। हाँ? महाराज, मेरा एक अनुरोध है। ठीक है, कहो। मेरे दल के जितने सैनिक हैं, उन सभी के पिताजी के कर को आपको माफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर तू कर पाया तो फिर सभी के कर माफ कर दिए जाएंगे। हाँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर मैं सभी को छोड़कर सिर्फ तुझे ही सजा दूंगा। जो आज्ञा महाराज। ए आयु चोर बुढ़िया, चलो बाहर आओ। अरे तू फिर से आ गया? तेरी इतनी हिम्मत? इस बार मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाँ? कैसी मदद? हाँ, तुम आयु चुराती हो ना, पर बूढ़ों की आयु चुराकर तुम्हें कितनी आयु मिलेगी बताओ जरा। अब एक 70 साल का बूढ़ा, वो तो जिएगा ही कुल और 10 साल। सही कहा ना? उससे अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे पास इन बच्चों को लेकर आया हूँ। इनकी बहुत आयु बची हुई है, तुम इन सबकी आयु ले लो। अरे हाँ, ये तो सही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, ये देखो, ये लोग और 70 साल जिएंगे। इनकी आयु लेने पर तुम्हें बहुत बहुत आयु मिल जाएगी। हाँ, सही सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? जीवन, ये तो क्या कह रहा है? हम सभी तुझ पर विश्वास करके आए थे और तूने हमें धोखा दिया। तेरे साथ आना ही गलत हो गया। ये सभी भागो, भागो। भाग कर आखिर जाओगे कहाँ? धन्यवाद जीवन, आज इन लोगों के पास से सारी आयु मैं ले लूंगी। खींचो खींचो, अभी बहुत आयु है। खींचो। हाँ? हाँ, सच में। इस तरह से आयु मिलेगी तो मैं तो बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाऊंगी। सच में? ओले ले ले, ओले ओले ओले। तुम आयु चोरी करोगी? आयु, आओ 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 आओ। अरे, ये कौन है? महाराज, मेरी बुद्धि के कारण उस बुढ़िया ने इतनी ज्यादा आयु चोरी कर ली कि वो बच्ची हो गई है। ये तू क्या कह रहा है जीवन? ये देखिए, लालच दे देकर इस बुढ़िया को बिल्कुल छोटा बना दिया है। पर ये जो बच्चे बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या? अब तो बस नाई का काम बाकी है। इसका सारा जादू इसके बालों में है। महाराज, नाई को बुलाइए, इसके सारे बाल काटने पड़ेंगे। नाई, इसके बाल काट कर
बिल्कुल टकला कर दो। जीवन, मैंने तुझे गलत समझा था, मुझे माफ कर दे दोस्त। मंत्री जी, ये बच्ची रूपी बुढ़िया को कारागार में बंदी बना लो। और नाई, आज से तुम रोज इसके बाल काट दिया करना, जिससे कि अब इसके सर के एक भी बाल उग ना पाए। और अब सारी प्रजा का कर मैंने माफ कर दिया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और ये जीवन और उसके सैनिकों के लिए उपहार है। हमारे प्रधान जीवन की जय हो। जय जीवन